इतिहास के पन्नों में कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जिन्हें जीत हार से नहीं बल्कि बलिदान से मापा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध उन्हीं में से एक है। साल था 1576 ईस्वी। भारत का एक बड़ा हिस्सा मुगल सम्राट अकबर के अधीन आ चुका था। अकबर चाहता था कि मेवाड़ भी उसके साम्राज्य का हिस्सा बने, लेकिन मेवाड़ का राजा महाराणा प्रताप झुकने को तैयार नहीं था। अकबर के लिए ये सिर्फ एक राज्य नहीं था, ये चुनौती थी, और इस चुनौती को कुचलने के लिए उसने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति मान सिंह को भेजा। एक तरफ मुगल सेना, हजारों प्रशिक्षित सैनिक, बेहतर हथियार और विशाल संसाधन। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप, कम सैनिक, कम साधन, लेकिन अडिग स्वाभिमान। 18 जून 1576 की सुबह अरावली की पहाड़ियों के बीच हल्दी घाटी की पीली मिट्टी युद्ध के लिए तैयार थी। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर सीधे शत्रु सेना के बीच जा पहुंचे। ये कोई साधारण आक्रमण नहीं था, ये एक राजा का अपनी स्वतंत्रता के लिए आखिरी दांव था। राजपूतों ने मुगल सेना को हिला दिया। कई मुगल सेनापति युद्ध भूमि में गिर पड़े। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा मानो इतिहास करवट बदल लेगा। लेकिन युद्ध केवल साहस से नहीं जीते जाते। संख्या और संसाधन आखिरकार भारी पड़ते हैं। धीरे धीरे मुगल सेना ने दबाव बनाना शुरू किया। युद्ध का रुख बदलने लगा। इसी संघर्ष में चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। घायल शरीर के साथ चेतक अपने राजा को लेकर पथरीले रास्तों से भागा, नदियों को पार किया, और जब महाराणा प्रताप सुरक्षित हो गए, तभी चेतक धरती पर गिर पड़ा। एक घोड़े की मृत्यु नहीं हुई थी, एक इतिहास अमर हो गया था। युद्ध का तात्कालिक परिणाम मुगलों के पक्ष में था, लेकिन ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। महाराणा प्रताप कभी बंदी नहीं बने, कभी झुके नहीं, और कभी अकबर के दरबार में नहीं गए। उन्होंने जंगलों को अपना किला बनाया, छोटे छोटे आक्रमण किए, और धीरे धीरे मेवाड़ के कई हिस्से फिर से अपने अधिकार में ले लिए। अकबर ने कई बार प्रयास किया, लेकिन वो महाराणा प्रताप की आत्मा को कभी जीत नहीं सका। हल्दी घाटी का युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि उसमें कौन जीता, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने सिखाया कि स्वतंत्रता संख्या से नहीं, साहस से बचाई जाती है। ये युद्ध एक राजा की हार की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे स्वाभिमान की जो कभी पराजित नहीं हुआ। और शायद इसी कारण महाराणा प्रताप आज भी इतिहास में एक पराजित योद्धा नहीं, बल्कि अमर प्रतीक माने जाते हैं।